पहचान कर निज आत्मा का ध्यान धर, जो हो गए परमात्मा। वेदीतरागी सर्वज्ञानी, हितंकर सब लोक के, श्री ऋषभ से वीरांत तक 24 तीर्थंकर हुए। उनने जगत के सामने जिस तत्व को प्रस्तुत किया, सुख शांति में जिस वीतरागी मार्ग को प्रस्तुत किया, वह अहिंसक मार्ग जग में आज भी विद्यमान है, और उसको समझना भी एकदम आसान है। ऋषभ से वीरांत तक नम कर सभी को भाव से, उनके बताए मार्ग को उत्साह से अति चाव से। निज चित्त शुद्धि के लिए अत्यंत निर्मल भाव से तत्व चिंतन कर रहा हूँ, सहज ही सद्भाव से। यदि पढ़े कोई चाव से, गहराई से अध्ययन करे, पठन पाठन करे, मन से भाव से चिंतन करे, और उसको लाभ हो तो होए मेरा चित्त भी प्रसन्न है। हे बंधुवर, हम सभी अनुमोदन करें। जीव और अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा, और मोक्ष ये सब तत्व है, और अर्थ है तत्वार्थ है। इनका विमल श्रद्धा निदर्शन ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और दर्शन ज्ञान में निज में रमणता ध्यान है। पुण्य एवं पाप भी तत्वार्थ में आते रहे, पुण्य एवं पाप आश्रव बंध के ही भेद है। पुण्य आश्रव पाप आश्रव इस तरह से बंध में, हम पुण्य बंधरु पाप बंधरु भेद करते रहे हैं। यद्यपि षट द्रव्यमय सारा जगत ही गेय है, किंतु सब पर द्रव्य केवल गेय है। आत्मा के विकारी परिणाम आश्रव बंध भी, रे पुण्य एवं पाप भी तो गेय है पर हेय है। मुक्ति संवर निर्जरा ये गेय है, उपदेय है गेय अपना आत्मा श्रद्धेय है, अर्थेय है। निज आत्मा में अपनपन सम्यक्त्व है, श्रद्धान है। निज आत्मा में रमणता ही आत्मा का ध्यान है।
मग में मुख्य है निज आत्मा की साधना, आराधना ही मुख्य है। अरे आश्रव बंधितो दुख कारण है, दुख रूप है, अशुचि है, विपरीत है, अर भव भ्रमण के रूप है। अरे आश्रव बंध तो भव रूप है, भव कूप है, अरे इनके बंधनों में फंस रहे चिद रूप है। पाप आश्रव पुण्य आश्रव बंध की ही हेतु है, यदि बंध सी है छूटना तो मोह इनका छोड़िए। पुण्य को भी पापवत ही हेय कह कर आपने, पुण्य का अपमान प्रियवर कर दिया है आपने। संसार में सुख शांति दाता, स्वर्ग दाता पुण्य है, परंपरा से कहे तो अपवर्ग दाता पुण्य है। हाँ विनय जी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करें। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत जय जिनेंद्र। आज हम आप सभी के लिए एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसका नाम है इंटरव्यू विद स्कॉलर्स। इसमें क्या होगा? वैसे इसमें होगा इंटरव्यू, लेकिन किसके साथ? इस देश के नामचीन प्रसिद्ध विद्वानों के साथ। पर किस विषय पर? तो लीजिए, आपके लिए तैयार है बहुत ही गुड़ गंभीर और जैन धर्म के सबसे रोचक विषयों के ऊपर। हम इस विषय में, हम इस कार्यक्रम में आप सभी के सामने जैन धर्म के ऊपर बहुत ही सुंदर सुंदर छोटे छोटे टॉपिक्स, एक एक घंटे के ऊपर हम उस पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे और उस पूरे विषय को बहुत ही सुंदर तरीके से जानेंगे। तो लीजिए प्रारंभ करते हैं इंटरव्यू विद स्कॉलर्स। ये हमारे कार्यक्रम का नाम है। हमने ये कार्यक्रम का प्रारंभ क्यों किया? क्योंकि हमें ऐसा लगा कि कहीं सेमिनार्स में, ऐसे बहुत सेमिनार हो रहे हैं अभी जूम ऐप के कारण और कोरोना के कारण, पूरी बाहर लगी हुई है समाज में, हर जगह विषयों के ऊपर चल रहे हैं, विषय समझा जा रहा है, अनेक अनेक विद्वानों को बुलाया जा रहा है, लेकिन कहीं ऐसा लग रहा है नहीं मिल पा रहा है। ऐसे ही हम विद्यार्थियों के भी मन में था कि भाई हमारे भी तो थोड़े प्रश्न हैं, उनके भी तो कोई उत्तर दे। तो इसलिए हमने एक नवीन कार्यक्रम का प्रारंभ किया है जिसमें हम इंटरव्यू के माध्यम से हम विषय को जानेंगे और साथ ही साथ प्रश्न उत्तर करते करते पूरे विषय को स्टार्ट से लेकर एंड तक, उसके पूरे भाग को बहुत ही सुंदर तरीके से जानेंगे। तो चलिए विषय प्रारंभ करें। मैं चाहूंगा कि आपके तरफ से मुझे यहाँ पर बेस्ट का साइन चाहिए, ओके का सिग्नल आप सभी के द्वारा चाहिए कि क्या हम प्रारंभ कर सकते हैं। चलिए, तो सभी तैयार हो गए हैं, स्टार्ट करते हैं कार्यक्रम इंटरव्यू विद स्कॉलर्स। तो हमारे सबसे पहले सीरीज, सबसे पहले नंबर का सीरीज है ये, और इसमें सबसे पहले विद्वान है प्रोफेसर वीर सागर जी जैन। सभी जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए प्रोफेसर वीर सागर जी जैन का, कि जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम की शोभा मतलब यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दी है, पूरा हरियाली कर दी हो समझो। ऐसे प्रोफेसर वीर सागर जी जैन को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारा इस कार्यक्रम में आने का अभिवादन स्वीकार किया। ठीक है, मैं प्रोफेसर साहब का थोड़ा सा आपको परिचय करा देता हूँ कि वे कौन, किस, कैसे वो महान है। उसके पहले हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम का मंगलाचरण हो,
तो मंगलाचरण तक आप सभी के पास समय है। आपके घर में यदि और भी कोई हो, और भी कोई साधर्मी हो, उन्हें आप लिंक शेयर कीजिए और अधिक से अधिक जीवों को बुलाइए, जिससे हम सभी जैन धर्म को एक सुंदर प्रकार से जान सके। तो सर्वप्रथम मैं मंगलाचरण के लिए भाई सहज जैन से अभिवादन करता हूं कि वे यहाँ आए और इस कार्यक्रम का मंगलाचरण। भाई सहज जैन, अपना माइक चालू करें सहज जी। आप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी? आ रही है सहज जी, आप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम मैं आप सभी का पूरी जय गोमटेश टीम की ओर से स्वागत करता हूं और पूरी जय गोमटेश टीम का भी स्वागत करता हूं, जिन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम का इतना सुंदर आयोजन, यहाँ पर इस आयोजन की स्टार्टिंग की है। चलिए तो अब हम अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि प्रत्येक कार्य के लिए मंगलमय मंगलाचरण की आवश्यकता पड़ती ही है, तो आइए अब हम मंगलमय मंगलाचरण स्टार्ट करते हैं। सभी हाथ जोड़ लें, सभी हाथ जोड़ लें। चलिए। वीर हिमाचल तेनिक सी गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है, मोह महाचल भेद चली जग की जड़ता तप दूर करी है, ज्ञान पयोनिधि माही रली बहु भंग तरंगिनी सोचरी है, ताशुचि शारद गंग नदी प्रति में अंजुरी कर शीश धरी है, या जग मंदिर में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो अति भारी, श्री जिन की धुनी दीप शिखा सम जो नहीं होती प्रकाशन हारी, श्री जिन की धुनी दीप शिखा सम जो नहीं होती प्रकाशन हारी, जो नहीं होती प्रकाशन हारी। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। भाई सहज जैन शास्त्री को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इतना मंगलमय मंगलाचरण किया। उनके उत्साह से तो लगता है कि इस मंगलमय कार्यक्रम का एक बहुत ही मंगल प्रारंभ और मंगल समाप्ति होनी ही है। तो चलिए पहले प्रारंभ करते हैं, और प्रारंभ करने पर हम सबसे पहले हमारे विद्वान को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर वीर सागर जी जैन वो यहाँ पर आए, और क्या बात है, भाई साहब हमारे सामने आ चुके हैं। आप सभी देख सकते हैं, आप अपने अपने घर से जोरदार तालियां बजाइए उनके लिए। उन्होंने हमारे छोटा सा अभिवादन स्वीकार किया है, हमें यहाँ पर धर्म लाभ देने के लिए वे आए हैं। मैं उनका एक छोटा सा परिचय आप सभी के सामने दे देता हूँ। आप यद्यपि उनसे बहुत परिचित ही होंगे, पूरे लॉकडाउन के काल में एकदम फेमस से हो गए हैं वे, लेकिन परिचय देना तो थोड़ा सा बनता है। तो उनका परिचय इस प्रकार है कि वे जैन धर्म को पिछले 30 वर्षों से ऑफिशियल वे में पढ़ा रहे हैं, अर्थात श्री लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी में वे जैन धर्म विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं, और उन्होंने इस पद को 30 वर्ष तक पूर्ण निभा रहे हैं, और आशा है आगे भी निभाते रहेंगे। और इसी के साथ साथ उन्होंने 40 से अधिक पुस्तकें और 150 से अधिक शोध पत्रों का लेखन और संपादन किया है। इतना सुंदर कार्य मात्र वो जैन धर्म के लिए कर रहे हैं, हम विद्यार्थियों के लिए कर रहे हैं, हम सभी जैन धर्म को जानने के धर्म पिपासु जीवों के लिए, जिनको प्यास है धर्म की, उनके लिए वे सतत इस कार्य में लगे हुए हैं। इसके लिए उनका बहुत बहुत अभिवादन है। चलिए अब हम अपने विषय को प्रारंभ करते हैं, क्योंकि मैं ज्यादा समय यहाँ वहां न करके उनसे उनके विषय के बारे में जानते हैं, तो ही समय का सबसे अधिक सदुपयोग होगा। तो उनने ही हमें एक टॉपिक दिया है, जिस टॉपिक पर वो हमसे बात करना चाहते हैं, और उस टॉपिक का नाम है
जैन धर्म की व्यापकता। टॉपिक का क्या नाम है, मैं एक बार पुनः दोहराता हूं, जैन धर्म की व्यापकता। तो जैन धर्म की व्यापकता का अर्थ क्या है कि ये जैन धर्म कहां तक फैला है। यदि व्यापकता का शब्दार्थ किसी को नहीं समझा हो तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जैन धर्म का फैलाव कहां तक है। इस विषय के ऊपर प्रोफेसर साहब हमसे चर्चा करने वाले हैं। तो मेरा उनके साथ उनको एक बहुत ही सबसे पहला प्रश्न कि व्यापकता इस शब्द से आपका तात्पर्य है और जैन धर्म की व्यापकता क्या है, प्रोफेसर साहब। नमस्कार मित्रों, देखिए आज मैं एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप सबसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो जैन विद्या है उसको हम संकीर्ण ना करें, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा समृद्ध है, बहुत ही ज्यादा व्यापक है, उसका वैभव असीम है, उसका वैभव बहुत अपरंपार है। हम लोग उस अपरंपार वैभव को स्वयं भी समझें और दूसरों को भी समझाएं, ये मेरा मुख्य प्रयोजन है। व्यापकता का मीनिंग अभी आपको बताया कि व्यापकता माने फैलाव, लेकिन मैं व्यापकता को दो तरह की मानता हूँ। व्यापकता दो तरह की होती है, ध्यान से सुनिए। एक व्यापकता का मतलब है क्षेत्रगत व्यापकता और दूसरी व्यापकता है विषयगत व्यापकता। दोनों तरह से देखो तो जैन संस्कृति, जैन विद्या बहुत व्यापक है। जैसे क्षेत्र की दृष्टि से व्यापक का क्या मतलब है कि ये केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि इस विश्व में कोने कोने में सर्वत्र पाई जाती थी और आज भी वो पाई जाती है। कम ज्यादा अब बात अलग है, काल के प्रभाव से कुछ कम हो सकती है, लेकिन समाप्त वो अभी भी नहीं हुई है। और पूरे विश्व के कोने कोने में मेरे पास ऐसे हजारों लाखों प्रमाण हैं। मैं आपको बताता रहता हूँ कि जर्मनी को जर्मनी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जर्मनी पहले सरमनी था, श्रमण संस्कृति का उपासक था, जिसे हम आज जैन संस्कृति कह रहे हैं। इसे प्राचीन काल में सैकड़ों नामों से जाना जाता था। इसके नाम भी बहुत व्यापक रहे हैं। कभी इसको श्रमण विद्या कहा, कभी निर्ग्रंथ विद्या कहा, कभी दिगंबर दर्शन कहा, कभी आर्हत दर्शन कहा, कभी व्रात्य दर्शन कहा। वेदों में, उपनिषद में, कुरान में, बाइबल में, मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में, सब जगह इसका उल्लेख है। और ये ऐसा संसार का कोई प्राचीन ग्रंथ नहीं मिलेगा, चाहे वो यात्रा वृत्त हो, चाहे वेन सांग का हो, चाहे टाई इंडी का हो, किसी भी में भी कोई भी प्राचीन ऐसा इतिहास का ग्रंथ, ऐसा पुराण, हिंदुओं के 18 के 18 पुराणों में जैन संस्कृति का उल्लेख है। और तो जर्मनी पूरी की पूरी कभी जैन थी, जिसे हम अंडमान निकोबार आज कहते हैं। प्रोफेसर राजा राम जी ने रिसर्च करके बताया है कि वो अंडमान और निकोबार द्वीप पूरे के पूरे कभी जैन थे और आज तक वहां इसीलिए वे लोग कपड़े पहनना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो जैन संस्कृति का पालन किया करते थे। बहुत इनका ओरिजिनल नाम उन्होंने बताया है अंडमान माने आदमन, जहां पर आत्मा का मनन करने वाले लोग रहते थे। नग्गावरम इसका ओरिजिनल नाम था, जिसे हम निकोबार कह रहे हैं। तो ऐसे कितने सारे प्रमाण मैं आपको ढेर बता सकता हूँ। ये देखो, ये पाकिस्तान में अभी तक जैन मंदिर, पाकिस्तान का तो कहना ही क्या, ये तो मतलब
अभी तक भी है, लेकिन मैं ये मेरे पास पूरी फाइल भरी रखी है बगल में, और इतने सारे सब ढेर, मैं आपको अभी समय हमारे पास कम है, असंख्य प्रमाण। अरे आप क्या पूछो मेरे से। एक बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक ने तो ये लिखा है कि जिसे आप एशिया कहते हो ना, एशिया, तो ये एशिया शब्द का पूरे महाद्वीप का मतलब एशिया इसलिए है क्योंकि यहाँ के लोग हमेशा ऐसी आउसा जपते थे, ऐसी आउसा, तो नाम पड़ गया एशिया। जैन संस्कृति इस धरती पर सर्वप्रथम ऋषभ देव ही धर्म लेकर आए थे, और सन्मति सूत्र में आचार्य सिद्ध सेन ने एक बात लिखी है कि हे ऋषभ देव, अन्य धर्म दर्शनों में जो कुछ सत्य दिखाई देता है वो आपकी दिव्य ध्वनि रूपी समुद्र से ही उछट कर गई हुई बूंदें हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्षेत्र की दृष्टि से देखो तो जैन दर्शन बहुत व्यापक, जातियों की दृष्टियों से देखो तो दुनिया की सारी शर्मा, यादव, डिमरी, सारी जातियां कभी न कभी जैन संस्कृति से जुड़ती है। इस पर मेरे बहुत सारे लेख हैं, आप उन लेखों को देखेंगे तो सब बातें विस्तार से सब स्पष्ट होती चली जाएगी। एक ये लेख आप सबने पढ़ा ही होगा, एक लेख तो इस नाम से ही है, जैन विद्या की व्यापकता। ये लेख में मैंने एक विषयगत व्यापकता की बात की है, और विषयगत व्यापकता का मतलब ये है, देखो अक्सर क्या होता है कि किसी भी धर्म में धर्म ग्रंथी ज्यादा होते, धर्म करो आत्मा का कल्याण करो, धर्म दर्शन अध्यात्म ये सभी धर्मों में थोड़ा बहुत पाया जाता है, लेकिन जैन विद्या इतनी व्यापक है, इतना उसका वैभव है, विशाल भंडार है उसके पास में, कि उसके पास ज्ञान विज्ञान की ऐसी कोई शाखा नहीं है साहब कि जिसमें वो उसके स्वतंत्र ग्रंथ ना मिलते हो। जरा आप जल्दी जल्दी कुछ नाम सुनिए कि धर्म दर्शन अध्यात्म तो है ही, हमारे यहाँ न्याय, एक न्याय के बहुत बड़े प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ने, उन्होंने कहा जैनों के यहाँ न्याय के ग्रंथ है क्या, क्योंकि वो तो न्याय दर्शन वाले हैं, वो सोचते हैं हम ही न्याय के मालिक हैं। और जब मैंने उनको 300 न्याय ग्रंथों की लिस्ट दी तो वो आश्चर्यचकित हो गए, बोले हमने तो सोचा था कि जैनों के पास न्याय कहाँ होगा। लेकिन आप जानते दोनों तरह का न्याय है। एक बैरिस्टर चंपत राय हुए हैं, उन्होंने तो एक किताब लिखी है जैन लॉ, हमारे पास में जैन कानून व्यवस्था भी है, हमारे यहाँ इंद्र नंदी संहिता आदि बहुत सारे महापुराण में कानून व्यवस्था है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि और धर्मों के कानून में महिलाओं को वो महत्व नहीं दिया। एक बार आप जैन लॉ बैरिस्टर चंपत राय जी की पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैन लॉ की क्या क्या, मैं एक एक विधा पर एक एक घंटे आपसे बात कर सकता हूँ। अभी तो सिर्फ हिंट देके आपको ये बता रहा हूँ, आपको सिर्फ ये पता चले। देखो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कोई यूनिवर्सिटी होती है कि नहीं, तो यूनिवर्सिटी में जैसे सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ऐसे जैन दर्शन में, जैन विद्या में सारे डिपार्टमेंट है। आप जैन विद्या के आधार पर ज्योतिष विभाग चलाओ, आप साहित्य विभाग चलाओ, आप व्याकरण विभाग चलाओ, आप बॉटनी चलाओ, आप फिजिक्स चलाओ, आप केमिस्ट्री चलाओ, आप इकोनॉमिक्स चलाओ, आप अकाउंटेंसी चलाओ, आप मैनेजमेंट चलाओ, आप वास्तु चलाओ, आप मंत्र विद्या चलाओ। आप देखो तो सही, हमारे यहाँ छंद पर सैकड़ों ग्रंथ, हमारे यहाँ अलंकार पर सैकड़ों ग्रंथ, हमारे यहाँ, और उनकी सबसे बड़ा दर्द की बात यह है कि इन चीजों को लोग कंसीडर भी नहीं करते हैं। जब भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है तो अब जैसे मान लो हमारी यूनिवर्सिटी में ही है, पुराण विभाग है, पुराण डिपार्टमेंट है, लेकिन उस विभाग का नाम तो है पुराण विभाग, और पढ़ाए जाते हैं वैदिक पुराण। अरे भाई, विभाग का नाम वैदिक पुराण थोड़ा ही है,
तो पुराण है तो जैन पुराण भी पढ़ाओ। मैं तो उनकी पुराणों की गोष्ठी में जाता हूँ और जैन पुराणों का क्या वैशिष्ट है मैं उनको बताता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ तुम्हारे पुराण अधूरे हैं। क्यों? रामायण महाभारत अधूरे हैं, पूरे कहाँ हैं? रामचंद्र जी अयोध्या लौटे, रामायण खत्म। महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत खत्म। उसके बाद क्या हुआ? श्री कृष्ण कैसे द्वारिकाधीश बने, 12 साल तक कैसे नेमिनाथ ने वाणी भविष्यवाणी की और कैसे वो द्वारिका जली, कितने लोग दीक्षा ले गए, सारी अगर आपको पूरी बात समझनी है जन, और ऐसे ही राम के पहले की क्या बातें हैं वो भी सब। हमारे यहाँ बहुत बड़ी बात ये है कि हर विषय मिलता है, सब विषय मिलते हैं और जैनाचार्यों का दृष्टिकोण बहुत अद्भुत है। जैसे यूनिवर्सिटीज में चित्रकला विभाग है, कला के विभाग, तो हमारे यहाँ भी कला है, बहुत गहरी है और हमारे विद्वानों तक को पता नहीं है। ये मेरी पीड़ा है। हमारे यहाँ कला है, देखो चित्रकला, मूर्ति कला। ये आपको 2 मिनट बताऊं कि ये जो चित्रकला मूर्ति कला है, अगर इसको हम हमारे यहाँ ना माने तो आपको पता चलेगा कि वो तो फिर हमारे एक महापुराण का श्लोक सुनाता हूँ आपको, चित्रों का महत्व, चित्रकला का महत्व सुनिए। कहाँ गया ये रहा। चित्रकला का एक महत्व महापुराण में सुनिए। कलानां प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम मांगल्यम प्रथमम चेतत गृहे यत्र प्रतिष्ठितम। घर में शुभ चित्र लगाओ तो मंगल होता है। माता के 16 स्वप्न लगाओ, अष्ट प्रातिहार्य लगाओ, इनको मंगल कहा है। और हमारे मित्रों को, विद्वान मित्रों तक को जैन चित्रकला पर किताबें लिखना आना चाहिए, लेख लिखना आना चाहिए, व्याख्यान करना आना चाहिए, लेकिन नहीं आता है। और बल्कि कुछ मित्र तो नहीं हमारे यहाँ ये सब कुछ नहीं है। जबकि चित्रकला ना मानो तो स्थापना निक्षेप नहीं बनता है। मित्रों आप सोचो तो सही। अरे आपको एक गजब की बात बताता हूँ। यदि आप चित्रकला मूर्ति कला नहीं मानोगे, देखो चित्रकला मूर्ति कला बल्कि जैन दर्शन की मौलिक विशेषता है। मौलिक, आप सुनो मैं बहुत खास बात बता रहा हूँ। संसार के किसी भी धर्म संप्रदाय में मूर्ति की व्यवस्था नहीं है। ये स्यादवादियों के यहीं बन सकती है, जैनों के यहीं। देखो मुसलमान मूर्ति नहीं मानते, उनके यहाँ मूर्ति की पूजा को बुत परस्ती कहकर उसकी निंदा की गई है। सिख लोग मूर्ति नहीं मानते, ग्रंथ की पूजा करते हैं। ईसाई लोग मूर्ति नहीं मानते, क्रॉस लगाते हैं चर्च में। हिंदू धर्म वाले थोड़ा मूर्ति मानते हैं, लेकिन ओरिजिनल में जाओगे तो उनके सारे ग्रंथों में लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, नहीं प्रतीकेयी सा। वेदों में साफ साफ लिखा है कि परमात्मा की मूर्ति नहीं बनानी चाहिए। और आपको पता होगा दयानंद सरस्वती अपने को असली हिंदू कहते थे और उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में मूर्ति पूजा का खंडन किया है। तो देखो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि मूर्ति पूजा केवल और केवल जैन धर्म में पाई जाती है और किसी धर्म में पाई नहीं जाती। सबसे पहले मूर्तियों की स्थापना भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पे की थी, 3 चौबीसियां बनाई थी। आप सोचो कितनी पुरानी है। तो हमारे यहाँ हर विद्या है, चित्रकला। और एक बात बताऊं, आप सोच रहे होंगे जैन धर्म तो वीतराग है, वीतराग कला, लेकिन और ये जो कलाएं हैं, संगीत पर जैन आचार्यों ने बहुत लिखा है। हमारे बहुत मित्रों को पता नहीं होगा कि संगीत पर 50 जैन ग्रंथ मिलते हैं और उनमें से एक ग्रंथ का नाम तो इतना सुंदर है, मैंने अभी भारतीय ज्ञानपीठ से छपवाया है।
और आपको पढ़ना चाहिए सबको। उस ग्रंथ का नाम है संगीत समय सार। किताब का नाम आज नहीं लिखा, 1000 साल पहले एक पार्श्वदेव नाम के आचार्य हुए, उन्होंने ग्रंथ लिखा है संस्कृत में संगीत समय सार। वो आचार्य समय सार से कितने प्रभावित रहे होंगे, और उन्होंने समय सार को संगीत को अध्यात्म में, आत्मानुभूति में कैसे सहायक समझा होगा, उसका उन्होंने वर्णन किया। और आपको एक और गजब की बात बताऊं कि हमारे यहाँ की ये सारी विद्याएं पूरे विश्व को एक दिशा दे सकती है। इकोनॉमिक्स देखो, हमारे यहाँ का इकोनॉमिक्स पर इतने ग्रंथ है गजब के, राजनीति पर, समाज शास्त्र पर। तो मेरा मतलब है यूनिवर्सिटी पूरी की पूरी आप जैन ग्रंथों के आधार पर हर डिपार्टमेंट, मैंने एक व्यक्ति से तो जैन इकोनॉमिक्स पर अजमेर यूनिवर्सिटी से पीएचडी करवाई है। और ऐसा क्यों होता है, आप दो बात, आप क्वेश्चन आंसर और करेंगे, मैं बस दो बात कहकर आपसे बात पूरी करता हूं कि ऐसा क्यों होता है, मैं ये बताता हूं आपको। एक प्रश्न तो ये पैदा होता है कि चित्रकला, संगीत ये तो रागात्मक है, और जैन धर्म तो वीतरागता का धर्म है, उसका इनसे क्या लेना देना, ये तो 5 इंद्री के विषय भोगों में है। लेकिन आप एक खास बात सुनिए गजब की, बहुत ध्यान से सुनिए। रागी जीवों को राग के माध्यम से वीतरागता के मार्ग पर सहजता से लगाया जा सकता है। जिस प्रकार बच्चा कड़वी दवाई नहीं लेता, उसे बतासे में रखकर दी जाती है, ऐसे ही जैन आचार्य। देखो, मैं अपने गांव में गया टोडरमल स्मारक पढ़ करके, और वहां जाकर के मैंने कहा मैं प्रवचन करूंगा, तो कोई आए ही नहीं। मैं प्रवचन सुनाना चाहता हूं और कोई सुनना ही नहीं चाहता। एक दिन मैंने कहा आज मंदिर में भजन संध्या होगी, सारा मंदिर भर गया। भजन संध्या होगी तो सब आ गए, और भजन संध्या के बीच ही खड़े होकर के मैंने प्रवचन कर दिया, तो सबको मजा आ गया। मेरा कहने का मतलब ये है मित्रों, रागी जीवों को राग के दलदल में से निकाल कर लाने के लिए राग का ही सहारा लेकर के जैन आचार्यों ने वीतरागता के मार्ग पर लगा दिया। एक तो ये कारण, ये बहुत बड़ा मनोविज्ञान था। और एक बात सुनिए, अब जैसे जैन इकोनॉमिक्स क्यों लिखा, तो उन्होंने उत्तर दिया, जैन आचार्यों पर ये एक आरोप वैदिक वाले लगा रहे थे। वैदिकों ने कहा तुम तो एकांगी हो, हम है ना 4 पुरुषार्थ मानते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हम पूरे पुरुषार्थ, हम मनुष्य का सर्वांगीण विकास करते हैं, आप तो एकांगी विकास करते हो, सिर्फ आत्मा का कल्याण। तो हमारे आचार्यों ने कहा सुनो, हम भी तुम्हें अर्थशास्त्र पढ़ाएंगे, और उन्होंने अर्थशास्त्र पर किताबें लिखी। अब अर्थ किसे कहते हैं, और इतना सुंदर ढंग से धन किसे कहते हैं, पर सिस्टमेटिक वर्णन किया। धन के कितने भेद होते हैं, फिर उन्होंने धन के भेद किए, तो धन के कई भेद निकल कर आए कि जिसे तुम खाली रुपए पैसे को धन समझते हो, स्वास्थ्य भी धन होता है, कीर्ति भी धन होती है, ज्ञान भी धन होता है, और किसका कितना वेटेज है वो सब उन्होंने जब समझाया, और तब लोगों को समझ में आया कि अरे कमाल हो गया, हम जिस धन के पीछे। फिर उन्होंने आचार्यों ने जय धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, और उनको इस असली धन की ओर लगा दिया। तो ये एक तरह का मनोविज्ञान भी था, और एक तरह की ये जरूरत भी है जीवन में। हम सबको बहुत सारे, हर आदमी मुनि नहीं है, हर आदमी ग्रह समाज में। आपको इतनी बातें, में ढेर किताबें यहाँ इकट्ठी की है। देखो ये भारतीय ज्योतिष है,
नेमीचंद जी ज्योतिषाचार्य ने लिखा है। मैं जैन ज्योतिष की गोष्ठी होती है हमारी यूनिवर्सिटी में, तो वहां जाकर मैं बोला हूं और बोलता हूं मैं। आप जानते हैं जैन ज्योतिष की क्या विशेषता है? सारे ज्योतिषियों के बीच में एक बात कहता हूं कि सुनो कान खोल के, तुम्हारे ज्योतिष में और जैन ज्योतिष में अंतर क्या है? आपका ज्योतिष ग्रहों को कारक मानता है, इसलिए कोई व्यवस्था ही नहीं बनती, और हमारा ज्योतिष ग्रहों को कारक नहीं मानता, सूचक मानता है। देखो कितना अंतर है। आप जैन दर्शन का जो वीतरागता शास्त्र तात्पर्य है, पंचास्तिकाय में लिखा, सभी शास्त्रों का तात्पर्य येन केन प्रकारेण वीतरागता होना चाहिए। आपको बॉटनी, कलकत्ता में पंडित गोपाल दास जी बरैया प्रवचन करने गए थे, और वहां के एक सेठ जी ने इंजीनियरिंग कॉलेज में उनका भाषण रख दिया था, और उस भाषण में उन्होंने बॉटनी, ये देखो मेरे पास वनस्पति विज्ञान पर किताब है, जैनों का वनस्पति विज्ञान, आप दुनिया हिला सकते हो, आज दुनिया हिला सकते हो, लेकिन आपको वनस्पति विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। इसमें लिखा है धवला ग्रंथ में कि जहां धव का वृक्ष होता है उसके नीचे निश्चित रूप से सोना पाया जाता है। बताओ, धव वृक्ष को सोने से प्रेम होता है, उसकी गहरी परिग्रह संज्ञा है, ये धवला ग्रंथ में लिखा है। मैंने एक दिन आंखों के एक डॉक्टर को सर्वार्थ सिद्धि का प्रकरण दिखाया कि भाई साहब आंखों का प्रकरण पढ़ना, तो निर्वृत्ति उपकरण, निर्वृत्ति में बाह्य निवृत्ति, अभ्यंतर निवृत्ति, उस जमाने में आज से 1500 1700 साल पहले, 2000 साल पहले जैन आचार्यों ने जिस तरह से शरीर विज्ञान का वर्णन किया है वो आश्चर्यजनक है, और जैन विद्वानों को इन सभी विधाओं में पारंगत होना चाहिए। हर विधा, ये तो मैंने ज्ञान विज्ञान की ब्रांचेज बताई, आप जो विधाएं भी चलती है ना, अब जैसे देखो यूनिवर्सिटीज में सूरदास के, मीराबाई के, सबके पद पढ़ाए जाते हैं। दौलत राम जी के पदों में कमी बताओ मुझे, दौलत राम जी के पदों में कमी बताओ आप। कमी हमारे अंदर है, हमने उनको दिया नहीं है, उनके पास है नहीं। मैं हमेशा पाठ्यक्रम समितियों से पूछता हूं, तो कोई कोई लोग दुराग्रही भी होते हैं, मैं मानता हूं, कुछ लोग विद्वेष भावना से नहीं रखते होंगे, लेकिन वो बहुत कम है, और 99% लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है, जिनको मैटर नहीं मिलता है। तो जैन विद्या अत्यंत व्यापक है, विषय की दृष्टि से, विधाओं की दृष्टि से, क्षेत्र की दृष्टि से उसका वैभव अपरंपार है, बड़ा समृद्ध ग्रंथ। एक जैन साहित्य का इतिहास निकला है पार्श्वनाथ विद्यापीठ से, आप देखेंगे 7 भागों में है, और मैं आपको जैन धर्म की आज 5 लाख कृतियों की लिस्ट दे सकता हूँ, 5, जबकि हमारी 6 महीना हमारे साहित्य को जलाया गया। वहां कादंबरी पढ़ाई जाती है, गद्य चिंतामणि बताओ, द्विसंधान काव्य बताओ। देखो ये देखो आप, ये क्या है? चतुर्विंशति संधान काव्य। चतुर्विंशति संधान काव्य जानते हैं आप? जैन आचार्यों ने एक काव्य लिखा कि जिसमें 24 अर्थ निकलते हैं, हर एक एक श्लोक के 24 अर्थ है। धनंजय कवि का द्विसंधान काव्य, सप्त संधान काव्य, वो अपने पे अकड़ते फिरते हैं, लेकिन हम अपना वैभव खुद नहीं जानते, दूसरे को बताते नहीं, पढ़ते नहीं, इसलिए मैंने आज ये चीज रखी है। ये देखो एनसीईआरटी से एक किताब निकली है, ये जैनों की किताब नहीं, जैनों की संस्था नहीं, ये एनसीईआरटी की किताब है गणित पर। और इस गणित की किताब में आप ये देखो जरा सा, आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है? ये चित्र बना हुआ है, और ये चित्र जैन, ये लिखा है जैन मुनि है, देखो दिगंबर मुनि बैठे हैं ये सारे, ये दिगंबर मुनियों की सभा है। ये एनसीईआरटी की किताब है दोस्तों, आपको अब रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप कहाँ सो रहे हैं, आपकी नींद उड़ जाएगी, क्या हो रहा है। और ये लिखा है संसार में, इसमें लिखा है नीचे,
संसार में गणित का आविष्कार किसी ने किया तो वो जैन मुनियों ने किया। बताओ आप, आपको बलदेव उपाध्याय का संस्कृत साहित्य का इतिहास उठा के देखो, पेज नंबर 8, उसमें लिखा है संसार में जितनी कहानियां हैं, पंचतंत्र जैनों का, हितोपदेश जैनों का, अमरकोश जैनों का, पर जैन कंगाल हो रहे हैं, सो रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है। तो आज का मेरा मतलब यही है, यही कुल बातें बहुत है, मैं यही कहना चाहता हूं और आप सब इसको समझें, यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। अब आप जो कुछ कहना चाहते हो कहिए, मैं बहुत देर लिए। बाप रे, ये विषय सुन के ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई सेमिनार या फिर कोई इंटरव्यू तो नहीं, खुद का खुद डिस्कवरी चैनल आ चुके हैं और डिस्कवरी चैनल चल रहा है और उसमें डिस्कवर करके वीर प्रोफेसर साहब ने उसको डिस्कवर करके, इतनी खोज करके, अपनी खोज परक व्यक्तित्व से हम सबको लाभान्वित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। हम आगे प्रश्न की श्रृंखला में चलते हैं। तो हमने बहुत सारे विषय के बारे में जाना कि नामकरण कैसे हुआ, इसके बाद ये सब विषय, जैसे ज्योतिष का विषय है, ऐसे अनेक विषय हैं, लेकिन हमने कहीं कॉस्मोलॉजी का नाम नहीं सुना। क्या हमारे जैन धर्म में अंतरिक्ष से संबंधित कोई ऐसा विधान है? ग्रह के बारे में तो सुना, लेकिन क्या हमारा कोई ऐसा कॉस्मोलॉजी टाइप का जिस विषय को विज्ञान आज अपना मानता है, विज्ञान अपना जानता है, विज्ञान उसे पूरा अपना अपना लेता है, क्या इसके संदर्भ में प्रोफेसर साहब आपके पास कोई उत्तर है? क्या इसके संबंध में आपके पास कोई कॉस्मोलॉजी को समझाने का कोई ग्रंथ अपने जैन धर्म में पाया जाता है? बहुत अच्छा, पूरा का पूरा जम्बू द्वीप, सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, ये स्पेशल ग्रंथ है जो कॉस्मोलॉजी पर है। भूगोल भी बहुत है। अरे कर्णान योग पूरा का पूरा, कर्णान योग का कम से कम 30-40% हिस्सा भूगोल और खगोल ही है, पूरा ज्योग्राफी है और कॉस्मोलॉजी है। तो इसलिए वो भी बहुत ही ज्यादा मिलता ही है, कहीं कोई संदेह नहीं है, बहुत मिलता है। पूरा कितने देखो, तत्वार्थ सूत्र की हर टीका में मिलता है। ज्योतिष कितने 5 प्रकार के, सूर्य चंद्र ग्रह तारा सबका वर्णन है, खूब है। वास्तु शास्त्र पूछ रहे हैं, ये कोई एक जने देखो, आपको दिखाओ, ये देखो, ये वास्तु शास्त्र की किताब आचार्य विद्यानंद जी ने जैन ग्रंथों के आधार से तैयार की है। और आप लोग, एक तो क्या है, हम लोग गलत फहमी में ना पड़े। हम बहुत से हमारे मित्र क्या समझते हैं, इससे तो कर्तावाद आ जाएगा, इससे तो अज्ञान आ जाएगा। अरे निमित्त नैमित्तिक संबंधों की जानकारी मात्र है ये, आप समझा करो बातों को। ये वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा है। ये देखो, ये विश्वकर्मा को उसमें महापुराण में लिखा है, ऋषभ देव के चौथे पुत्र का नाम है विश्वकर्मा, 100 पुत्रों में से। और विश्वकर्मा को क्या पढ़ाया, तो वहां वास्तु कला की शिक्षा उनको दी गई। और वास्तु शास्त्रम न लंघये, तो ये सब चीजें ठीक से समझ, असल में अधूरा ज्ञान होता है, वो दिक्कत करता है। मैं ये मानता हूं कि वास्तु शास्त्र के नाम पर कितने ही लोग कर्तावाद का, अज्ञान का, राग द्वेष का पोषण करते हैं, तो ज्योतिष के नाम पर भी कर रहे हैं। लेकिन वो शास्त्र गलत नहीं है, उसका उपयोग करने वाला गलत हो सकता है, लेकिन वो शास्त्र गलत नहीं है। मंत्र विद्या नहीं है जैन धर्म में, ये कभी मत कहना भूल करके। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में साफ साफ लिखा है, मंत्रादिक में अचिंत्य शक्ति है, मंत्र नहीं है, ऐसा कभी मत बोलना। विद्या भेषज मंत्र तोय हवनई यान्ति प्रशांतिम बुध। अगर मंत्र नहीं होते तो धड़सेनाचार्य ने परीक्षा ली पुष्पदंत भूतबली की, तो एक कानी एक दांत वाली प्रकट हुई, और जब सही पढ़े, समंत भद्राचार्य ने लिखा, नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंती विश्वेदना। मंत्र यदि अक्षर न्यून होगा तो विष वेदना दूर नहीं, माने विष भी उतर जाता है। अरे ये कुछ नहीं है भाई साहब, सिर में दर्द होता है तो क्रोसिन टैबलेट खाते हैं कि नहीं,
वो क्या है, पुद्गल है ना, वो मंत्र भी पुद्गल है। तो चीजों को हमें इससे निमित्त नैमित्तिक संबंधों की स्वीकृति मात्र है, ये कर्ता कर्म व्यवस्था नहीं है। चीजों को बहुत ठीक से समझना पड़ेगा। चलिए चलिए। हाँ हाँ, भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें कॉस्मोलॉजी के बारे में भी बताया कि जैन धर्म का अपना एक अंतरिक्ष विज्ञान भी है। अब बहुत हम भारी है। अपने एकदम अभी वर्तमान के विषय पर बात करते हैं कि जैसे कोरोना जैसी बहुत सारी बीमारियां हैं, तो क्या जैन धर्म के पास इसका भी कोई सुलझन है, मतलब इसका भी कोई उपाय, ऐसे कोई शास्त्र है जैन धर्म के पास कि जिसमें इनके उपाय हो? जैन आयुर्वेद पर बहुत सारे ग्रंथ है। मैंने इस लेख में 20 जैन आयुर्वेद के ग्रंथों का नाम बताया है। इस लेख में जैन आयुर्वेद के 20 ग्रंथ मैंने बता रखे हैं। एक कल्याण कारक है, एक आरोग्य शास्त्र है, और जिसका उल्लेख तो चरक संहिता तक में मिलता है, ऐसा एक योग रत्नाकर है। और ऐसे वर्णन आए हैं, 2-4 श्लोक मुझे भी याद है। साकेषु सर्वेषु भवन्ति रोगाः, ऐसे उधर भी दिए हैं दूसरों ने। और एक बात है कि इन आयुर्वेद के ग्रंथों में ऐसी व्यवस्थाएं बताई गई है। एक जगह तो ऐसा लिखा है, देखो बहुत बढ़िया है वो, आरोग्य शास्त्र मधिगम्य मुनिर विपश्चित, ऐसा लिखा है कि किसी को भी दीक्षा देने से पूर्व उसे ये पूछना चाहिए कि तुमने आरोग्य शास्त्र पढ़ा है कि नहीं। माने दीक्षार्थी की ये अनिवार्य शर्त जैन आचार्यों ने मानी है कि उसे थोड़ा सा आरोग्य शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, बड़ी जोरदार बात है। क्यों, इसलिए होना चाहिए कि अभी मेरी तबीयत खराब हो तो उसके 10 इलाज है, डॉक्टर को दिखा लूंगा, दवाई खा लूंगा। लेकिन मुनि की तबीयत खराब हो तो बहुत दिक्कत है। और मुनि अगर विषम आहार कर लेगा, मुनि को पता होना चाहिए खरबूजे के बाद पानी नहीं पीते हैं, करेले के साथ दूध नहीं लेते हैं। यदि उसे ये ज्ञान होगा तो वो स्वस्थ रहेगा और ठीक से धर्म साधना कर पाएगा। और नहीं तो शरीर को, ये जो कहते हैं ना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये वाक्य जैन ग्रंथों में भी मिलता है। सागार धर्मामृत में जैन आचार्य, वो क्या नाम आसाधर जी ने सागार धर्मामृत में शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम लिखा। और एक अकलंकाचार्य का परमानंद स्तोत्र है, उसमें लिखा कि आत्मा के बाद इस विश्व में सबसे ज्यादा ध्यान देने लायक कोई वस्तु है तो वो ये अपना शरीर है। इसका ध्यान रखो, इसे रोगी मत बनाओ, नहीं तुम्हारे परिणाम दूषित होंगे। तो आयुर्वेद भी बहुत है यदि ऐसी स्थिति रखे। और ये तो मैं क्या, अब दुनिया चिल्ला रही है कि यदि जैन जीवन शैली का पालन किया होता तो कोरोना तो पैदा ही नहीं होता। कोरोना मांसाहार से पैदा हो, जो कोरोना में प्रिकॉशंस बताई जा रही है, अब क्यों नहीं लोग होटलों पे खाना खा रहे, अब बाजार का खाना क्यों नहीं खा रहे? तो जैनों ने पहले ही मना कर दिया। तो सारी व्यवस्थाएं जो कोरोना की कह रहे हैं वो सब पहले से है हमारे यहाँ। सब कहा पहले ही से 6 डाला में लिखा कि कहीं पर भी ग्राम ताऊ में, फिर ग्राम गली गृह बाग बाजारा, फालतू कहीं मत जाओ, सब विविक्त सही आसन करो। तो जैन व्यवस्थाएं पालो तो कोरोना, गर्म पानी पियो, प्रासुक जल वस्तुओं का सेवन करो, सारी बातें हैं, जूते चप्पल वहां खोलो, सब बातें हैं। तो इसलिए आयुर्वेद में, जैन जीवन शैली में ऐसी व्यवस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक बहुत बड़े मेंबर का एक दिन इंटरव्यू था और उसने ये बात कही थी कि जैन जीवन शैली को यदि अपनाया जाए तो कभी जीवन में किसी को एक टैबलेट खाने की जरूरत ना पड़े। मैं इतना जानता हूँ। चलिए, बहुत 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 आनंद आ रहा है इस इंटरव्यू को लेते हुए कि भाई साहब ने इतना सुंदर तरीके से
हर एक पलड़े को, मतलब जैन धर्म के हर एक पहलू को खोल खोल के रख दिया है। और एक बहुत ही खुशखबरी हमारे वहां से आई है कि इस इंटरव्यू को हमारे जो भाई साहब प्रोफेसर साहब है, उनके भी गुरु, विश्व प्रख्यात, ठीक है, विद्वान डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल साहब भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, साक्षात्कार ले रहे हैं, इसको सामने सामने देखिए, आप सबके सामने आ गए हैं। हम उनका भी जोरदार तालियां बजाकर धन्यवाद देते हैं कि आदरणीय दादा हम सभी विद्यार्थियों को सुन रहे हैं। आदरणीय दादा का बहुत बहुत धन्यवाद, उनका प्रणाम ऐसा दादा, आशीर्वाद प्रणाम। हम पर सदा बने रहे। प्रणाम हम दादा, प्रणाम। हाँ दादा, चलिए। दादा से भी कुछ बुलवाओ। सब बोला भैया, आकाश, बहुत अच्छा लगा। बोल दो अभी दादा, आवाज तब गई नहीं तब बोल। हाँ? वो आप जो बोल रहे हैं ना, बोल दो, आवाज तब गई नहीं। सब बहुत अच्छा बोला है वीर सागर, बहुत बहुत बढ़िया बोला। सबको अच्छा इसका ज्ञान होना चाहिए। सब बढ़िया। अच्छा, प्रणाम। देखिए यहाँ हमारे गुरु मिल गए, गुरु के भी गुरु मिल गए, सारे गुरु हमें एक ही वेबिनार में, एक ही इंटरव्यू में मिल गए। ये हमारा ही सौभाग्य है। चलिए तो हम प्रश्न के आगे बढ़ते हैं। एक बात और सुनो आप, देखो व्याकरण का हमारे यहाँ लोगों को पता भी नहीं है क्या है। हमारे यहाँ एक कातंत्र व्याकरण है, कातंत्र कालाप नाम का व्याकरण है। और कातंत्र कालाप व्याकरण के बारे में अष्टाध्यायी की टीका में पाणिनि ने लिखी अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी की टीका लिखी है पतंजलि ने। पतंजलि महाभाष्य चलता है, और आज वही हर यूनिवर्सिटी में व्याकरण, आप हर संस्कृत डिपार्टमेंट में आजकल अष्टाध्यायी, लघु सिद्धांत कौमुदी वही पढ़ाई जाती है। लेकिन ये गलती किसकी है? ये गलती हमारी है, क्योंकि हम बताते नहीं। हमारे जैन आचार्यों ने सैकड़ों ग्रंथ व्याकरण पर लिखा है, पूज्यपाद आचार्य ने भी व्याकरण लिखा है। और उससे पहले एक कातंत्र कालाप नाम का व्याकरण है, जिसके बारे में पतंजलि महाभाष्य में ये लिखा है, ग्रामे ग्रामे कालाप कम च काटकम च प्रोच्यते। बोले गली गली में, ग्राम का मतलब गली होती है, गली गली में कातंत्र पढ़ाया जा रहा है। कमाल की बात है। आप अभी भी सर्वार्थ सिद्धि राजवार्तिक उठाओ, जगह जगह उद्धरण में प्रमाण के रूप में कातंत्र के सूत्र दे रखे हैं। सब आचार्यों ने कातंत्र पढ़ा था, और उस समय पूरे दुनिया में उसकी 150 टीकाएं अफगानिस्तान, भूटान तक में मिलती है, तिब्बत में मिलती है, अभी तक मिलती है, वहां पढ़ाया जाता है। सारनाथ यूनिवर्सिटी में कच्चायन करके उसको पढ़ाया जा रहा है। तो हमारा व्याकरण और इतना सिंपल है, नाम है मुष्टि व्याकरण। देखो जैन आचार्यों के का जो दृष्टिकोण है ना, वो परसेप्शन जो है, वो आप दुनिया को बताओ, दुनिया रीझ जाएगी, लट्टू हो जाएगी। हमारा परसेप्शन ऐसा है कि सादा जीवन, उच्च विचार। हम थोड़े में बहुत काम करना पसंद करते हैं। हम ज्यादा बहुआरंभ परिग्रह की पॉलिसी हमारे जैन आचार्यों की नहीं है। हर काम को काम भी बढ़िया हो जाए और कम में हो जाए। तो कैसे? मैं एक दृष्टांत देता हूं। कातंत्र व्याकरण में एक सूत्र है विरामे वा। विरामे वा, इस सूत्र का मतलब ये है कि वाक्य का जब विराम हो तब भी आप अनुस्वार का प्रयोग करो, अनुनासिक ध्वनि मत लिखो। लिखते हैं ना जैसे रामम, तो अंत में मैं लगाते हैं। तो जैन आचार्य कहते हैं कि नहीं, आप आगे मैं मत लगाओ। आप जैसे पुस्तकम, तो पुस्तकम में मैं मत लगाओ, अंत में कै पर ऊपर बिंदी लगाओ। तो क्यों लगाओ, उनसे पूछा, तो वो कहते हैं कै पर बिंदी लगाना वो अपरिग्रहवाद है, और मैं लिखना वो परिग्रहवाद है। अगर आप ऊपर बिंदी लगाओगे तो कागज कम, समय कम, शक्ति कम, जगह, ये अगर आपने पूरी पुस्तक में ये काम कर दिया, मान लो मेरी 500 पेज की किताब है और उसमें मैंने ये बात ध्यान में रखी, तो मेरे 5-10 पेज बच जाएंगे। और 1000 किताबें, 1000 कॉपी उसकी छपी है,
तो 5000 पेज बचेंगे, और वो पेज कागज किससे बनता है? पेड़ों से। तो जैनों का दृष्टिकोण ऐसा है जिसमें आत्मा का भला, समाज का भला, विश्व का भला, पर्यावरण का भला। अगर जैनों के दृष्टिकोण को बड़ा सिंपल होता है। ये एक जैन वैयाकरण की एक घटना 2 मिनट की आपको बताता हूँ, आपको जैनों का दृष्टिकोण पता चलेगा। और आप अगर इसको समझेंगे और दुनिया को समझाएंगे तो दुनिया रीझ जाएगी आप पर। देखो क्या होता है। एक बार एक बहुत बड़े जैन मुनि महाराज करणान योग के एक नगर में आए। उस नगर में एक गणित के बहुत बड़े प्रोफेसर थे। तो वो प्रोफेसर अपने को बहुत बड़ा गणितज्ञ मानते थे, लेकिन अब ये महाराज आए तो इनकी कीर्ति गणितज्ञ पर बहुत फैल गई। तो वो जल करके एक दिन उनके पास जाता है, महाराज के पास, कि महाराज आज शास्त्रार्थ हो जाए कि बड़ा गणितज्ञ कौन है, आप की मैं। तो पहले महाराज ने कहा, अरे भैया वाद विवाद मत करो, कसाई बढ़ती है, तुम बहुत बड़े गणितज्ञ हो, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो, हम तुमसे कहाँ लड़ सकते हैं। हमने माना तुम बड़े हो, खुश रहो, हमारा आशीर्वाद है, और तरक्की करो, शुभकामनाएं हैं, खूब करो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मेहरबानी मत करो मेरे ऊपर, मेहरबानी नहीं चाहिए, मुझसे शास्त्रार्थ करो सबके बीच में, और ये तय होना चाहिए कि बड़ा गणितज्ञ कौन है। तो मुनि महाराज ने पास में जमीन में से एक मुट्ठी रेत की भरी और उससे पूछा, बताओ इसमें कितने कण हैं, बोलो इसमें रेत के कितने कण हैं। तो वो तो बगले देखने लगा, ऊपर नीचे देखने लगा। तो मुनि महाराज बोले, इतना सा नहीं बता सके? अरे बोलो ना, मुष्टि प्रमाण, मुष्टि प्रमाण। बोले भैया हमारा गणित तो ऐसा है, जैन आचार्यों का गणित लोक प्रमाण लोक प्रमाण क्या है? तो जैन आचार्यों का जो ये सादा जीवन, उच्च विचार, वीतरागता का निष्कर्ष, स्वपर विश्व कल्याण का जो दृष्टिकोण, आपको सुंदर समाज, आज मैं सुबह दादा का ही सुन रहा था, दादा भी बता रहे थे आज सुबह के प्रवचन में कि यदि हम एक गांव बनाए, समाज एक गांव बनाए, तो उस गांव में झाड़ू लगाने वाला, बाल काटने वाला सब होंगे कि नहीं होंगे? तो एक जैन बाल काट सकता है कि नहीं? तो जैन आचार्यों ने भी इसी तरह जीवन की सर्वांगीणता को छूते हुए हर विषय पर अपरंपार ग्रंथ रखे, लिखे, और हमको उन सबको ठीक से समझना है, यही मेरा उद्देश्य है। कहिए आगे कुछ। हाँ, क्या आगे प्रश्न? चलिए, तो हमारे जैनाचार्यों का इतना परम उपकार है हम पर कि उन्होंने जैन धर्म को अगाध लिख कर रखा है। 6 माह तक होली जली जिनवाणी की, लेकिन उसके बाद भी इतनी सारी जिनवाणियां हमारे पास उपलब्ध है। बस पढ़ने वालों की देर है, बात सभी के सामने है, समझने वालों की देर है। चलिए, हम अब आपको भी मौका देना चाहते हैं कि यदि आप में से कोई प्रश्न करना चाहे तो हमारे ऑडियंस में से भी आप प्रश्न कर सकते हैं। आपको बस अपना जो प्रश्न है वो चैट में लिखना है, और हम चैट में से आपके एक एक प्रश्न करते हुए लेते जाएंगे, और जो सबसे अच्छे प्रश्न होंगे हम उन्हें रखेंगे, और साथ ही में जो अन्य प्रश्न भी होंगे उसे आप पुनः हमारे प्रोफेसर साहब से खुल के उनके ऊपर व्हाट्सएप करके उनके प्रश्न लेकर आप जान सकते हैं, आप समझ सकते हैं। बहुत सुंदर तरीका उनका समझाने का, प्रिय तरीका है, सबसे प्रिय तरीका। चलिए, तो आगे हमारा प्रश्न की श्रृंखला बढ़ती है। इसके बाद हम ऑडियंस के भी प्रश्न लेंगे कि प्रोफेसर साहब, आपने इतना सब कुछ तो बताया, लेकिन अब व्यापकता को तो हमने समझ लिया, अब ये व्यापकता हम जन जन तक कैसे पहुंचाए? और मेरे ख्याल से या हम सभी के हिसाब से ऑनलाइन एक माध्यम हो सकता है जिसको जन जन तक पहुंचाए, लेकिन ऑनलाइन के थ्रू कैसे हम गतिविधि कर सकते हैं? यदि इस बात पे भी आप थोड़ा सा प्रकाश डाल दें तो बढ़िया रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि जैन दर्शन की ऐसी कुछ प्रकृति है कि वो हर परिस्थिति में अपडेट दिखाई देता है, बहुत अपडेट कभी भी कोई परिस्थिति, क्योंकि ये रिजिड नहीं है, इसके यहाँ कोई ऐसी कट्टरता नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए। तो और आज का समय तो बहुत ही वैज्ञानिक है। आज तो मैं ये बात इसलिए भी आज आप सबके बीच लेकर आया हूं
कि आज तो हम बहुत काम कर सकते हैं। देखो, 2-3 वजह से। एक वजह तो ये है कि आज जो साधन फैल गए, पहले एक पोस्ट कार्ड लिखते थे, 15 टोडरमल जी साहब के पास में एक चिट्ठी मुल्तान से आती थी, 6 महीने में उसका जवाब पहुंचता था। और आज आप अब भी लिखो, 6 सेकंड भी नहीं लगेंगे कि अमेरिका, कैलिफोर्निया, शिकागो, न्यूयॉर्क, सारी दुनिया में फैल सकती है। एक कारण, इसलिए आप बहुत काम कर सकते हैं। और ये तो छोड़ो, इससे इंपॉर्टेंट कारण सुनो आप। ये तो कोई बात नहीं, ये तो मीडिया है। पहले जमाना एक फोटोकॉपी नहीं मिलती थी। महेंद्र कुमार न्यायाचार्य जी कमर तोड़ तोड़ कर मर गए। जिनेंद्र वर्णी जी ने कैसे कैसे काम किया है। आज हमारे पास कितनी इंटरनेट की सुविधा हो गई। तो एक तो मीडिया बहुत हमारा साथ दे रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है, लोगों का चिंतन बदल गया है दोस्तों। लोगों का चिंतन बदल गया है। पहले जैसा दुराग्रह, पहले जैसी कट्टरता, पहले ऐसा था, हस्तिना ताड़मानोपी न गच्छेत जैन मंदिरम, हाथी के पैर के नीचे दब के मर जाओ पर जैन मंदिर मत जाओ। लेकिन आज कोई बेटा किसी बाप की ये बात सुनने तैयार नहीं है कि बेटा तू अपने धर्म को ही पढ़ना, दूसरे धर्म को मत पढ़ना। सब बच्चे ओपन माइंडेड हो गए, बहुत साइंटिफिक हो गए। और सब मेरे पास रोज आते हैं। ईरान से प्रोफेसर आए, 4 प्रोफेसर, और उनको मैंने जैन धर्म पढ़ाया। 2 दिन पढ़े और जाने के बाद में मुझे कह के गए, कार्ड दे के गए अपना विजिटिंग, कि हम जाकर जैन धर्म पर एक किताब लिखेंगे। जैन धर्म पर एक किताब लिखेंगे ईरान के प्रोफेसर। आप जानते होंगे रसिया में मॉस्को यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है नातालिया झेलेझेनोवा। उसने आचार्य कुंद के 5 परमागमों का रसियन में ट्रांसलेशन कर दिया है। अभी इन दिनों सर्वार्थ सिद्धि का ट्रांसलेशन कर रही है वो, बहुत बड़ी विदुषी है। तो कैसे कैसे, तो हम चीजों को बताएंगे नहीं, पढ़ाएंगे तो लोगों में जो वैज्ञानिक चेतना बदल गई। तीसरा कारण क्या हुआ, राज सत्ता बदल गई। अब वो राज सत्ता नहीं रही है। पहले आप ये कहते कि ईश्वर जगत का कर्ता धर्ता नहीं है, आप इतना कहते ना, आपको जहर का प्याला पिला देते, फांसी पर लटका देते। पहले कोई ये नहीं कह सकता था कि अपने भाग्य, मैं अपना कर्ता धर्ता आप ही हूं, मेरा कर्ता धर्ता कोई दूसरा राजा या ईश्वर नहीं है। ऐसा जो कहता था उसे कोलू में पिलवा देते थे, मृत्यु दंड मिलता था। लेकिन आज पीके आ गई है, ओ माय गॉड पिक्चर आ गई है, और बच्चा बच्चा जान गया है कि भगवान जगत का कर्ता धर्ता नहीं है, ये मेरी लाइफ है और इसके कर्ता धर्ता मैं हूं। जो कहता है कि भगवान कर्ता धर्ता है वो फिरकी लेता है। ये बात सबको समझ में आ गई। इतना बढ़िया गोल्डन पीरियड आपको कब मिलेगा मुझे बताओ। मैं तो हमेशा कहता रहता हूं कि पंडित टोडरमल जी थे, आज 1000 टोडरमल हुए हैं। अगर वो सही अर्थों में टोडरमल जी बन जाए तो समंत भद्राचार्य ने लिखा है कि जैन धर्म आज विश्व धर्म बन सकता है, अगर कोई समझाने वाला सुयोग्य हो तो। आपके पास हर विषय पर बोलने को है और बहुत सुंदर है, जो किसी के पास नहीं है। आपके पास वो विचार है, वो चिंतन है, वो दृष्टिकोण है जो किसी के पास नहीं है, और वो चिंतन बड़ा सुंदर है। उसे हमें समझना है और दुनिया को समझाना है, यही मेरा मतलब है। आदरणीय भाई साहब के मुख से हम जैन धर्म की जितनी विशेषता को जान रहे हैं, उतना उतना हमारा उत्साह और बढ़ते जा रहा है। जैसे कि ऐसा लग रहा है कि जैसे पिक्चर का कोई ट्रेलर होता है, तो सबसे पहले ट्रेलर देखने में कैसा लगता है कि मूवी देखने में अब और अधिक आनंद आएगा। ऐसे ही ये 1 घंटे का जो इंटरव्यू हम सुन रहे हैं, इसे सुनकर ऐसा लग रहा है कि अब जैन धर्म के शास्त्र को पढ़ने में और अधिक आनंद आएगा और प्रफुल्लित हो जाएंगे।
बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आ रहा है हमें। इसके बाद हम आगे प्रश्न पे चलते हैं। तो हमारे श्रोता वर्ग से एक प्रश्न आया है सत्यजीत जी दोषी जी के यहाँ से। वे प्रश्न कर रहे हैं कि क्या जैन धर्म का कोई तंत्र विज्ञान भी है क्या? उनका प्रश्न है क्या जैन धर्म से कोई तंत्र विज्ञान भी है? मैंने देखा नहीं, तंत्र पर सामग्री नहीं देखी है, पर मंत्र पर तो बहुत मिलती है। मंत्र मिलता है और यंत्र मिलता है। यंत्र पर बहुत सामग्री है, मंत्र पर बहुत सामग्री है। और तंत्र पर क्या कुछ है मेरे देखने में नहीं आया है, लेकिन मंत्र और यंत्र पर तो बहुत है। तंत्र पर खोजेंगे, कुछ होगा तो। चलिए, तो आप लोगों को भी एक अवधि मिल गई है, आपको भी एक चांस मिल गया है एक नए विषय को खोजने के लिए। अब आपके पास भी एक नया ब्रांच है सही है। तंत्र विज्ञान का, कि आप उसमें खोजे कि जैन धर्म का तंत्र विज्ञान। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत सौभाग्य है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो हमने इतना सारा विषय जाना, इतने सारी बातें जानी, इतने सारे विषयों को, जैन धर्म के अलग अलग पहलू को जाना, हमने ये सब जाना। तो फिर अंत में हम आते हैं कि एक और छोटा सा प्रश्न मैं लेना चाहूंगा भाई साहब से कि मंत्र और तंत्र में क्या अंतर है? ये भी हमारे थोड़े से जो श्रोतागण है वो कंफ्यूज हो रहे हैं मंत्र और तंत्र में। तो क्या भाई साहब इस पर कोई खुलासा कर सकते हैं? तंत्र का तो मैंने मना किया कि कोई ऐसी चीज मुझे नहीं मिली, लेकिन ये है मंत्र होता है ना, मननात् मनः त्रायते इति मंत्र है। णमोकार मंत्र आदि मंत्र है। और ये जो हम यंत्र बनाते हैं सिद्ध चक्र आदि के 10 लक्षण के, ये यंत्र है। और तंत्र विद्या भी कुछ ना कुछ जरूर होनी चाहिए, कोई उपासना पद्धति। मंत्रों कोई जब क्या है, तंत्र का कुछ ठीक से ज्ञान नहीं है, कुछ पता करके जान करके फिर बताएंगे। अभी आपको हमें ठीक पता नहीं है, गलत बताना नहीं चाहते। देखिए, ये विद्वान की क्वालिटी होती है कि ना वो अल्पोक्ति करता है, ना अतिशयोक्ति करता है, ना कल्पोक्ति करता है। मतलब उनकी सारी उक्तियां सही सही ही होती है। तो इसलिए भाई साहब ने कहा कि आप सोचिए, हम ढूंढेंगे और जब कुछ मिलेगा तो हम आप सबको दे देंगे। कुछ मिलेगा तब बताएंगे। हाँ, ओके, ठीक है, मिलेगा तब देखेंगे। चलिए, हम आगे चलते हैं। तो हमारे साथ में बहुत ऐसे भी लोग हैं जो अभी युवा है, जो बच्चे हैं, और साथ ही में थोड़े वृद्ध भी है। उन्होंने जैन धर्म का जो अध्ययन अभी इतना प्रारंभ नहीं किया है। तो क्या उनके लिए इन सब विषयों को जानना अनिवार्य है? क्योंकि हम लास्ट में इसी बात पर आते हैं कि क्या इतना सारा जानना, उसके बाद हम धर्म को जान पाएंगे? क्या मेरे लिए ये अनिवार्य है समझने के लिए? तो इसके ऊपर मैं चाहूंगा कि भाई साहब कोई उत्तर दे कि क्या ये सारे पहलू को धर्म के, जैन धर्म के विविध अंगों को जानना अनिवार्य है या समय होने पर किया जा सकता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा है, बहुत बढ़िया। और मेरा समाधान भी ध्यान से सुनने लायक है। समाधान ये है, प्रथम तो अध्यात्म विद्या भली भांति समझना चाहिए। प्रथम तो अध्यात्म विद्या, द्रव्य संग्रह, समय सार, प्रवचन सार, मूल तत्व को ज्ञान सबसे पहले बहुत आवश्यक है। अन्यथा वो व्यक्ति भटक सकता है, भटकने की संभावना है। इसलिए सर्वप्रथम तो तत्व ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। और इन चीजों का ज्ञान वो तो जिसको समय हो, जिसका चेयोपशम हो, इनका निषेध नहीं करना है। और विद्वानों को इनके बारे में कम से कम मोटी मोटी जानकारी जरूर होनी चाहिए। मैंने आपको ये चीजें सिर्फ इसलिए बताई है कि हम उठाकर एक सिरे से जो नकार देते हैं, खंडन कर देते हैं, ये सब कुछ नहीं है। ये बहुत गलत आदत है, इसको हम मिटाएं। और अपनी जैसी जैसी, सब चीजों को सब नहीं जान सकते, जीवन छोटा है। अंतोणति सुईणम, आप क्या क्या पढ़ेंगे? पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आप कुछ तो पढ़ सकते हैं। और जैसे आप आजीविका के लिए ही सही, कोई कोई ऐसा नहीं होता है, जैसे कोई कहता है कि मैं क्या करूं, मुझे जैन दर्शन में प्रोफेसरशिप नहीं मिली, इसलिए मैं इकोनॉमिक्स में चला गया। तो जाओ,
लेकिन वहां जैन इकोनॉमिक्स पढ़ो ना, तुम पॉलिटिकल साइंस में चले गए तो तुम वहां तो जैन राजनीति विज्ञान, नीति वाक्यामृत, हमारे यहाँ यशस तिलक चंपू, हमारे यहाँ राजनीति पर कितने ऊंचे उच्च कोटि के ग्रंथ है। तो तुम राजनीति के प्रोफेसर बनकर भी जैन राजनीति को नहीं पढ़ते हो, नहीं पढ़ाते हो, नहीं सम्मिलित। आप हिंदी साहित्य के बनो, लेकिन दौलत राम जी कहाँ जाएंगे, भूधर दास जी कहाँ जाएंगे, बनारसी दास जी कहाँ जाएंगे। तुम भी अगर उनको नहीं इन्वॉल्व करा पाए, ये मेरा कहने का आशय है कि आप सब विद्या सब नहीं पढ़ सकते। लेकिन कोई तो, अब कोई व्यक्ति ठीक है मान लो तो वो दूसरा विषय पढ़े तो सही, तो जैनियों जैन आचार्यों ने क्या कहा है वो दृष्टिकोण समझ लेगा तो उसका अपना भी भला होगा और वो समाज को भी बहुत कुछ दे सके। तो सभी को अपना उत्तर मिल चुका होगा कि तत्व ज्ञान ये हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए। यदि ये हो जाए और समय बचे तो वास्तव में हमें इन ग्रंथों का भी स्वाध्याय हो, लेकिन अपना मूल उद्देश्य काम की चीज तत्व ज्ञान नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमें तत्व ज्ञान के ऊपर केंद्रित रहकर अन्य विषय को भी छूते रहे, ऐसा मंगल उपदेश हमें यहाँ पर प्रोफेसर साहब का मिला है। हमारे कुछ ऐसे भी महानुभाव है जो स्वयं यहाँ पर प्रश्न करना चाहते हैं, तो मैं एक जन से प्रश्न लूंगा, एक जन से। आकाश जी, एक डिवाइस का नाम है रेडमी और बहुत बड़ा नाम है, तो आप उन्हें स्पॉटलाइट पे ला सकते हैं। वो अनेक बार उन्होंने अपना रेज हैंड किया है, शायद उन्हें प्रश्न है। हाँ जी, पूछ सकते हैं आप। हाँ, अपना अनम्यूट करिए। हाँ, बहुत बड़ा नाम है उनका डिवाइस का। अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ जी, बोलिए। उनका अनम्यूट नहीं हो पा रहा है विनय जी, दूसरे किसी से पूछ। दूसरे किसी से पूछे? चलिए, दूसरे जो है रेज हैंड कर रहे हैं वो है संभव जैन। संभव जैन ये भी हमारे महाविद्यालय में अभी अध्ययनरत छात्र है, अभी ये अंतिम वर्ष में पहुंचे हैं। इनका कोई प्रश्न है, इनको आप अनम्यूट कीजिए, ये यहाँ पर उत्तर चाहेंगे। हेलो। हाँ जी, बोलिए संभव जी। भाई साहब, एक प्रश्न था कि हम लौकिक न्याय जो हमारा लॉ चलता है, हम उससे वैसा न्याय तो करते हैं, मतलब लोक में जो न्याय चलता है, क्या जैन न्याय ग्रंथों से भी हम अपना न्याय कर सकते हैं? अपना न्याय मतलब लॉ के अंदर वो चीजें भी ला सकते हैं क्या हम लोग? हाँ, ला तो सकते हैं, लेकिन जैन लॉ का एक अलग ग्रंथ है, बहुत सारे ग्रंथ है। मैंने कहा ना, एक बैरिस्टर चंपत राय जी की पुस्तक है जैन लॉ, आप उसको पढ़ लो। देखो, मैं एक बात बता देता हूँ, आपने जैन लॉ की विशेषता सुनो आप, कि जैसे जैन कानून में ये लिखा है, आप इसको सुप्रीम कोर्ट को दे सकते हैं। तो जैन घर में कोई झगड़ा हो तो उसका सुलटारा जैन लॉ से होता है। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चलता है और उस मुस्लिम समाज के परिवार के झगड़ों का फैसला उस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से दिया जाता है, ऐसे ही जैनों की व्यवस्था भी कुछ है। क्या व्यवस्था है? देखो कि ऐसा होता है कि यदि किसी व्यक्ति की पत्नी, मान लो कोई आदमी मर गया, तो अब उसकी प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी कौन होगा, ये एक प्रश्न है। तो और लोग तो कहते हैं, जैसे वैदिक लॉ कहता है, न स्त्रीसु स्वातंत्र्यम अर्हति, स्त्रियों को तो स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन, वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन, ऐसा वहां पर नारी को पराधीन माना। आप दुनिया को बता सकते हो जैन धर्म कितना उच्च कोटि का नारीवादी है। जैसे मान लो मेरी मृत्यु होती है तो उसका, मेरी सारी प्रॉपर्टी का उत्तराधिकार मेरी पत्नी को है, पहले मेरा जवान बेटा होगा उसको नहीं है। देखो कि वहां तो कहते हैं कि नहीं, जवान बेटा है वो उत्तराधिकारी है, अब उसको बना देते हैं। फिर माँ को लात पड़ती है, माँ को घर से बाहर निकालते हैं। आज घर घर में ये हो रहा है कि नहीं, उसको घर से बाहर निकाला जाता है, माँ की
वृद्धाओं की दुर्दशा देख लो आप, रोज अखबारों में वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। लेकिन मेरी मृत्यु के बाद में मेरे घर की सब प्रॉपर्टी की मालिक पत्नी होगी मेरी, और वो बच्चे को कह सकती है तू घर से बाहर निकल जा, मैं मालिक हूं, वो चाहे तो उसे दे। तो स्त्रियों को कितना महत्व जैन लॉ में दिया गया है, ये आप पढ़ोगे तो आपको ऐसी बहुत सारी बातें हैं। कभी एक दिन 1 घंटा जैन लॉ पर बात करें तो आपको पता, हमने एक जैन पर्सनल लॉ बोर्ड भी बनाया है और उसकी एप्लीकेशन भी कोर्ट में भिजवाई है, उसके लेटर पैड हमारे पास में है, सब कुछ है। कुछ कुछ कोशिशें तो की है, लेकिन देखो एक बात मैं फिर कह देता हूँ, बहुत ध्यान रखो। पंडित टोडरमल जी साहब ने ये साफ साफ, अरे न्याय व्याकरण में भी ज्यादा मत उलझो, ये मनुष्य जीवन छोटा सा है, जन्म मरण के अभाव की कला सीखने के लिए, आत्मानुभूति करने के लिए मिला है, और ये सब विद्याएं तो हमने जन्म जन्म में बहुत सीखी है, इनमें कुछ दम नहीं है। ऐसे करके अध्यात्म विद्या को, स्वपर भेद विज्ञान को, तत्व ज्ञान को ही जीवन का एक एक क्षण समर्पित कर देना चाहिए, इनमें ज्यादा उलझना नहीं चाहिए। लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना, आप तो विद्वान हो ना। मैं तो सब महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए ये बातें कह रहा हूँ कि ये विद्यार्थियों को तो पता होना चाहिए ना कि क्या क्या वैभव है हमारा, जिनवा जैन विद्या का वैभव तो पता हो कि ये वैभव है। हम कितना कर पाए ना कर पाए, क्या है क्या नहीं है, उसका खंडन नहीं करेंगे, उसके बारे में भ्रांति नहीं पालेंगे, दूसरों को भ्रमित नहीं होने देंगे। इसलिए आपको एक छोटी सी झलक दिखाई है दोस्तों, बस। चलिए, तो संभव जी को भी अपना उत्तर मिल गया होगा। तो ऐसे ही अनेक प्रश्न हैं, हम अगर आप उसका उत्तर चाहते हैं तो हम हमारे ऑडियंस से, प्रोफेसर हमारे ऑडियंस से बहुत लोगों ने ऐसा कहा है कि हमें एक बार और एक बार आपके बारे में आपके मुख से और इसको और विस्तृत रूप से हर एक विषय के ऊपर एक एक लेक्चर रख दो हमारा, तो हमको बहुत आनंद होगा। तो हम इसका भी प्रयास आगे करने वाले हैं, उनकी जैसी स्वीकृति होगी, वो जैसा हमें समय देंगे, हम जरूर रखने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस इंटरव्यू को सुना और इसे बहुत ध्यान से सुना, क्योंकि पूरा इंटरव्यू होने के एंड में भाई साहब ने इसी बात पर सबसे अधिक बल दिया कि तत्व ज्ञान ही मुख्य है और इसके बाद अन्य ज्ञान। सा विद्या या विमुक्त है, हमारे ही सा विद्या विमुक्त है। आपने मोटो हर जगह देखा होगा, मोस्ट ऑफ जहां एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं, जहां पर विद्याएं पढ़ाई जाती है, वहां लिखा होता है कि सा विद्या विमुक्त है। मेरा तो सवाल है कि मेरे स्कूल में, कॉलेज में मैंने जहां से शास्त्र की, वहां दोनों जगह ये लिखा था। तो लेकिन इसका वास्तविक अर्थ तो मुझे शास्त्री बनकर पता चला कि विद्या वही है जो विमुक्त कराए, और आपके पास जैन विद्या है तो आपको मुक्त होने में कोई बाधा नहीं है। आपको मुक्ति का मार्ग बताने वाली ये जैन विद्या अवश्य है। हमारा समय समाप्त हो रहा है। भाई साहब, ऐसा भी एक प्रश्न आया है कि आपके जो लेख है, आपके जो पुस्तकें हैं, वो हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? विनय जी, मैंने अभी चैट बॉक्स में एक लिंक डाला है, उस लिंक से आप जितने भी भाई साहब के ग्रंथ अथवा लेख उपलब्ध है वो उस पर अपलोड है, तो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, आप देख सकते हैं आपके चैट बॉक्स में कि जिनेश जी से भाई साहब ये भी हमारे शास्त्रीय विद्वान हैं, इन्होंने आपको वहां पर लिंक दे दी है। तो आप उसमें लिंक को क्लिक करके आपको जितने भी भाई साहब के विषय के लेख जितने भी पढ़ने हैं तो आप उसको पढ़ सकते हैं। बहुत सुंदर लेख, आप आनंद ले सकते हैं। एक लास्ट प्रश्न भाई साहब, एक लास्ट प्रश्न। हाँ, बोलिए। प्रश्न इस प्रकार है, बोलिए। एक जन ने प्रश्न किया है, दिगंबर ग्रंथों को श्वेतांबरों में कन्वर्ट किया जा रहा है, इसका क्या करें? साहब, जब हम सोएंगे तो कोई लूट के ही ले जाएगा, सोने वाले का क्या होता है, जो सोता है सो खोता है। हमारी चीजें सब छिनती जा रही है, हमारी तीर्थ छिन रहे हैं, हमारी किताबें छिन रही है, क्योंकि हम आज का ये इंटरव्यू, ये व्याख्यान इसीलिए तो मैंने रखा है कि आप जाग जाओ, अपनी चीजों को संभालो, अपनी विरासत को संभालो।
सुंदर लाइब्रेरी बनाओ, हमारे सब ग्रंथों, कौन ग्रंथ हमारा है ये याद रखो, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा आपको ये ग्रंथ किसका है। इसलिए संभालना ही एकमात्र उपाय है और कोई उपाय नहीं है। नहीं संभालोगे तो सब छिन जाएंगे। चलिए, तो जब जागे तभी सवेरा, आप जाग जाइए, जैन धर्म को व्यापक बना लीजिए। जैन धर्म को आप अपने पर्सनली बेसिस पे और सोशली बेसिस पे हर तरह से इसको व्यापक बना सकते हैं। अपने इंटरव्यू में बहुत सारे आपने वहां पर भाई साहब ने आपको बताया है कि ऐसे ऐसे मेजर्स लेकर हम इसको ऑनलाइन के थ्रू एक यूनिवर्सिटी खोलकर अनेक अनेक विषयों के विद्वानों को तैयार करके और उन्हें शास्त्री बनाकर हम इन विषयों को और अधिक से अधिक फैला सकते हैं। मैं समय पर ही फिर भी हमारा समय 5 मिनट ऊपर हो चुका है। हम ऐसे ही अनेक इंटरव्यू आप सबके सामने लेकर आने वाले हैं, तो आप सभी तैयार रहे। हम अंत में हमारे प्रोफेसर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद चाहते हैं कि उन्होंने बहुत ही सुंदर तरह से, बहुत ही सुंदर तरह से हमको जैन धर्म की व्यापकता के बारे में समझाया। ये जैन धर्म क्षेत्रगत से फैला है, विषयगत से फैला है, हर तरह से इसके बाहर खुले हुए हैं। बस इसके बाहों में, इसके सागर में स्नान करने वाले की आवश्यकता है। तो आप सभी स्नान कीजिए। और इसी के साथ साथ मैं अपनी कक्षा जय गोमटेश को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया है। मैं कक्षा के सभी विद्यार्थी, हमारे सभी माननीय जो हमारे गुरुवर है, आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय शांति जी भाई साहब, आदरणीय जिन कुमार जी भाई साहब, हमारे सभी अधीक्षक महोदय एवं सभी विद्यार्थी और हमारे मेन जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पूरा संचालन जो कर रहे हैं जूम ऐप का, ऐसे आकाश जैन शास्त्री, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें यह आयोजन का कार्य दिया। मैं मात्र अंत में आदरणीय भाई साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि आगे हमें और भी समय देंगे वो, और हमें इस ऐसे ही बातों को और हमारे लिए बताते रहे। जरूर जरूर, बहुत धन्यवाद। अंत में ज्ञानानंद स्वभाव पाठ के साथ हम अंत करेंगे। यस यस यस। चलिए मुस्लिम में ज्ञानानंद स्वभावी का पाठ करेंगे और उसी के साथ हमारा यही इंटरव्यू यहीं पर समाप्त होता है। मैं हूँ अपने
इसी के साथ हम यहाँ विराम लेते हैं और ऐसे ही आगे अन्य विश्व के श्रेष्ठ विद्वानों को लेकर हम आपके सामने आएंगे। सभी को जय जिनेंद्र।